नेचुरल ड्रग। अब फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग देखनी है हमें कुछ नेचुरल ड्रग्स की, क्रूड ड्रग्स की, राइट गाइज। मैं आपको बता दूं ये फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 8 का आज हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लेंथी दिया हुआ है बिकॉज इसमें हमें सारे फार्माकोलॉजिकल ग्रुप देखने हैं, किसके, सारी नेचुरल ड्रग्स के। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो शायद ये 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर। लेक्सेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट लेक्सेटिव। लेक्सेटिव कौन से ड्रग कंपाउंड होते हैं? द ड्रग विच प्रमोट डेफिकेशन ऑफ ऑल लेक्सेटिव। अब देखिए जो ऐसे ड्रग्स, मैं आपको पहले नॉर्मली समझा देती हूँ, ऐसे कंपाउंड जो स्टूल को, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, उसे सॉफ्ट करने में हेल्प करे, राइट, सॉफ्ट करके और बॉडी से ज्यादा क्वांटिटी में रिमूव आउट करे। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें लेक्सेटिव प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिससे कि उनका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली बॉडी से रिमूव आउट हो सके। जैसे कि अब कौन कौन सी ड्रग एज अ लेक्सेटिव यूज होती है? एलोए, सिन्ना, कैस्टर ऑयल, रूहबार्ब, इसबगुल, ये सारी ड्रग्स हैं जो एज अ लेक्सेटिव यूज होती है। अब लेक्सेटिव को फिर से 2 पार्ट में कैरेक्टराइज किया गया है, मींस लेक्सेटिव को 2 चीजों में कैरेक्टराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज लेक्सेटिव एंड सेकंड वन इज पर्गेटिव। लेक्सेटिव, पर्गेटिव, कार्बिनेटिव, ये आपने सुना होगा। तो लेक्सेटिव इट मींस एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट फोम्ड स्टूल। जैसे कि आपको पता ही है कि जो ऐसे कंपाउंड जो स्टूल को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर दे, वो कहलाते हैं लेक्सेटिव। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है सिन्ना, इसबगुल, लिक्विड फेराफिन, ये सारे एग्जांपल हैं जो कि बेस्ट लेक्सेटिव कंपाउंड यूज होते हैं। उसके बाद पर्गेटिव्स। पर्गेटिव्स का मतलब होता है इट मीन्स मोर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, एलोई, रूहबार्ब एटसेट्रा। देखिए अब पर्गेटिव का मतलब क्या होता है? जो ऐसे ड्रग कंपाउंड जो पेट को साफ करने में हेल्प करे, राइट, पेट को साफ करने में। अब अगर एसिडिटी हो गई किसी को स्टमक में, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए पर्गेटिव्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद पेट में अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम भी पर्गेटिव्स का यूज कर सकते हैं, क्या, पेट को साफ करने के लिए। तो इट मींस मोर इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल को रिमूव आउट करती है बॉडी से, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं पर्गेटिव। अब पर्गेटिव के एग्जाम्पल हो सकते हैं कैस्टर ऑयल, एलोए, रूहबार्ब, राइट। के बाद गिव द सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग। अब देखिए जितनी भी क्रूड ड्रग यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इन सब के बारे में हमें इनका सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस देखने हैं, राइट। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिन्ना, सेकंड एलोए, थर्ड कैस्टर ऑयल, फोर्थ रूहबार्ब एंड फिफ्थ इज इसबगुल। ठीक है, इन ड्रग्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्ट वन इज सिन्ना। सिन्ना क्या होता है? सिन्ना का सबसे पहले सिनोनियम सोनामुखी, सिन्ना को सोनामुखी बोल सकते हैं, टिने वैली सिन्ना या फिर इंडियन सिन्ना। ये 3 मैंने सिनोनियम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बताएं आपको सिन्ना के। सेकंड वन इज बायोलॉजिकल सोर्स। अब सिन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट ऑफ केशिया एंग्यूटिफोलिया वहल। अब मैं आपको बता दूं बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है जैसे कि सिन्ना कहाँ से आपको मिल रहा है, जिस प्लांट से ये मिल रहा है उस प्लांट के किस पार्ट से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें मिल रहा है, वो होता है बायोलॉजिकल सोर्स। मींस सोर्स मतलब साधन क्या है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, तो ये कहाँ से, ड्राइड लीफलेट से मिलता है, और जिस पार्ट से मिलता है उसे बोलते हैं केशिया एंग्यूटिफोलिया वहल, राइट। और इसकी फैमिली क्या होती है? सिन्ना की फैमिली होती है लिग्यूमिनोसी, लिग्यूमिनोसी फैमिली होती है सिन्ना की। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं सिन्ना के अंदर? देखिए गाइज फार्माकोग्नोसी आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जैसे सिन्ना आया तो इसके सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस, ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट कोई राम कहानी ना लिख के 5 पॉइंट आप वहां पे एक्यूरेट लिख दे तो आपको फुल मार्क्स मिल रहे। तो उसके बाद देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सिन्नेसोइड ए, सिन्नेसोइड बी,
सिनेसोइड सी, सिनेसोइड डी एंड सैनिडीन, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सिन्ना के अंदर। उसके बाद यूजेस, जो सिन्ना है वो एज अ लेक्सेटिव यूज होता है। सिन्ना लीव्स आर यूज एज लेक्सेटिव। सिन्ना किस प्रकार यूज होता है? एज अ लेक्सेटिव यूज होता है। लेक्सेटिव का मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो मीन्स स्टूल को सॉफ्ट कर देना, वो स्टूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को ऐड कर देना वाटर की, तो वाटर की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी तो स्टूल ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं लेक्सेटिव। तो सिन्ना किसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है? लेक्सेटिव का बेस्ट एग्जांपल होता है। उसके बाद एलोए। अब एलोए के कुछ सिनोनियम देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है स्कोरफेड, मुसाबर, कुमारी, ये कुछ सिनोनियम होते हैं एलोए के। बायोलॉजिकल सोर्स, अब एलोए जो है वो मिलता कहाँ से? एलोए इज द ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोए बारबिंडस मिलर। अब देखिए जो एलोए होता है ये ड्राइड जूस होता है लीव्स का, जो एलोए की लीव्स होती है, मीन्स एलोवेरा आप घर में भी देखते हो, गवार पाठा भी जिसे बोला जाता है, हिंदी में गवार पाठा भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है इससे ड्राइड जूस बाहर निकाला जाता है, और इसका जो पार्ट होता है जो बायोलॉजिकल सोर्स एज अ बायोलॉजिकल सोर्स काम करता है वो होता है एलोए बारबिंडस मिलर। उसके बाद फैमिली होती है लिलाएसी, फैमिली होती है एलोए की क्या? लिलाएसी। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एलोए के अंदर? एलोइन, सेकेंड वन इज बारबेलिन, थर्ड वन इज आइसोबारबेलिन, फोर्थ इज एलोई एमोडिन, फिफ्थ वन इज बी बारबेलिन एंड सिक्स्थ वन इज रेजिन कंटेन एलोएसिन। राइट, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एलोए के अंदर। उसके बाद यूजेस क्या क्या होते हैं एलोए के? सो फर्स्ट वन इज एलोए इज यूज एज परगेटिव। एलोए यूज होता है एज अ परगेटिव, मीन्स परगेटिव का मतलब फिर से मैं आपको डिफाइन करती हूँ क्या होता है परगेटिव, जो इजीली पेट को क्लियर कर सके, क्लियरेंस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज परगेटिव। राइट, सेकेंड वन इज यूज इन कॉस्मेटिक एज प्रोटेक्टिव। दूसरी चीज एलोवेरा का आपने देखा होगा कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, अपने फेस पे भी अप्लाई करते हैं कुछ लोग जिससे कि पिंपल्स वगैरह ना हो। उसके बाद एज ए प्रोटेक्टिव, अगर कहीं से किसी को बर्न हो जाए तो वहां पे भी एलोए का यूज कर सकते हैं। एलोए अगर लगा दे तो वो जो बोल सकते हैं इरिटेशन होती है, जो बर्निंग सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टिमुलेंट द ग्रोथ ऑफ हेयर, उस जो एलोवेरा होता है वो हेयर्स में भी अप्लाई करते हैं कुछ लोग। राइट, किसके लिए? जिससे कि जो हेयर्स की ग्रोथ है वो स्टिमुलेंट हो जाए, मींस हेयर की ग्रोथ होने लगे, हेयर की ग्रोथ में ज्यादा वृद्धि हो। उसके बाद ऑल्सो अप्लाइड फॉर पेनफुल इन्फ्लामेशन। उसके बाद अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो जाती है, कहीं पे पेन होता है, तो वहां पे भी एलोए को यूज किया जाता है अलग अलग फॉर्म में। इसके बाद कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल क्या होता है? कैस्टर ऑयल के सिनोनियम देख लेते हैं। ओलियम रेसिनी इज अ सिनोनियम ऑफ कैस्टर ऑयल, या फिर रेसिनस ऑयल। ओलियम रेसिनी भी बोलते हैं या फिर रेसिनस ऑयल भी बोल सकते हैं कैस्टर ऑयल का। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? कैस्टर ऑयल इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय द कोलो एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ रेसिनस कॉमिनस। राइट, कहां से मिलता है? ये सीड से मिलता है। कैस्टर ऑयल जो मिलता है वो सीड से मिलता है, और जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है? रेसिनम कॉमिनस। उसके बाद फैमिली यूफोरबेसी। अब फैमिली क्या होती है कैस्टर ऑयल की? यूफोरबेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं कैस्टर ऑयल के अंदर? फर्स्ट वन इज रेसिनोइलिक एसिड, सेकंड इज आइसो रेसिनोइक एसिड, थर्ड इज लिनोलेइक एसिड, फोर्थ इज आइसोसेट्रिक एसिड एंड फिफ्थ वन इज स्टेरिक एसिड। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कैस्टर ऑयल के अंदर। अब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं कैस्टर ऑयल के? फर्स्ट वन इज कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज अ कैथार्टिक। जो कैस्टर ऑयल होते हैं वो एज अ कैथार्टिक यूज होते हैं। सेकेंड इज एज लुब्रिकेंट। जो कैस्टर ऑयल होता है वो एज आ लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स सॉफ्ट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को सॉफ्टनेस देने के लिए लुब्रिकेंट
होता है यूज, मतलब कैस्टर ऑयल एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। थर्ड पॉइंट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पेंट्स के प्रिपरेशन में एनामेल, वार्निशेस, ग्रेसी पॉलिसीज, पेंटिंग, इंक। अब देखिए जो कैस्टर ऑयल होता है वो किसके, पेंट्स के प्रिपरेशन में यूज होता है, जो पेंट यूज होते हैं उनके प्रिपरेशन में कैस्टर ऑयल यूज होता है। एनामेल, एनामेल मतलब ऐसी एक बोल सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी चीज को चमकाने में काम आए। चमकाने में काम कैसे आए, मींस जैसे कि बोल सकते हैं बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस दे किसी भी कंपाउंड को, वो कहलाता है एनामेल। तो कैस्टर ऑयल एज ए एनामेल यूज होता है। वार्निशेस, किसी भी कंपाउंड को वार्निश देने के लिए, उसे पॉलिश करने के लिए भी कैस्टर ऑयल यूज होता है। ग्रेसी पॉलिशेस और बहुत सारी पॉलिशेज में यूज होता है। प्रिंटिंग इंक, और इंक में भी शाइनिंग वाली जो इंक्स आती हैं उनमें भी कैस्टर ऑयल यूज होता है। यूज इन कॉस्मेटिक, और कैस्टर ऑयल कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है और बहुत बड़े स्केल पे यूज होता है कैस्टर ऑयल फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में। उसके बाद रूहुबार्ब। अब रूहुबार्ब के कुछ सिनोनियम्स देख लेते हैं। सिनोनियम रूहुबार्ब का फर्स्ट वन है रेडिक्स, रेहिन या फिर थैम। ये कुछ सिनोनियम होते हैं रूहुबार्ब के। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है रूहुबार्ब का, रूहुबार्ब कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रिहिजोम ऑफ रेहिन एमोडिवोल। अब देखिए जो रूहुबार्ब होता है वो रिहिजोम से कंटेन किया जाता है। रिहिजोम क्या होता है, मैं लास्ट में भी कई बार बता चुकी हूँ। रिहिजोम का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में देखा होगा आपने अदरक देखा है आपने, जिंजर, तो वो रिहिजोम है जो दिखे तो किसके जैसा, जैसी रूट्स होती हैं, लेकिन वो एज अ रूट नहीं बल्कि एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। उसके बाद फैमिली पोलीगोनेसी। पोलीगोनेसी इज द फैमिली ऑफ रूहुबार्ब। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं रूहुबार्ब के अंदर, फर्स्ट वन इज रेहनिन, सेकेंड एमोडिन, थर्ड वन इज कैरीसोफेनॉल, फोर्थ वन इज ग्लूकोरिन, फिफ्थ इज पाल्मिडीन, ए बी एंड सी। यूजेस क्या होता है, बिटर स्टोमैकिक। अब बिटर स्टोमैकिक क्या होता है, मतलब जो स्टमक के फंक्शंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो स्टमक के फंक्शंस को इंक्रीज कर दें, ठीक है। दूसरी चीज भूख जिन पेशेंट को नहीं लगती है उन्हें भी रूहुबार्ब दिया जा सकता है, जिससे कि वो जो लॉस ऑफ एपेटाइट है एपेटाइट में हेल्प करे और भूख लगने वाली जो समस्या है उसका समाधान करे। उसके बाद परगेटिव, एज अ परगेटिव यूज होते हैं। रूहुबार्ब भी एज अ परगेटिव यूज होता है, मीन्स पेट को क्लियर करने के लिए रूहुबार्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद कार्डियोटॉनिक्स। अब व्हाट आर कार्डियोटॉनिक्स, कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, द ड्रग विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एज कार्डियोटॉनिक। राइट, ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्या करे, कार्डियक मसल्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे। राइट, कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनके फोर्स को इंक्रीज करे, उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे, या फिर स्टिमुलेट करे ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की किसी भी एक्टिविटी को अगर स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, और सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। ये चीज याद रखिएगा, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। स्टिमुलेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आया कार्डियक एंड स्टिमुलेट ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की किसी भी एक्टिविटी को अगर वो स्टिमुलेट करता है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्डियोटॉनिक्स। राइट, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कार्डियोटॉनिक के डिजिटेलिस, स्टॉफ्टेनस, स्क्विल, अर्जुना बार्क, ये कुछ एग्जाम्पल है कार्डियोटॉनिक के। गिव द सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ डिजिटेलिस एंड अर्जुना। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट जो एज अ कार्डियोटॉनिक यूज होती हैं जो ड्रग्स, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज डिजिटेलिस, अब डिजिटेलिस का सिनोनियम क्या होते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव्स भी बोला जा सकता है डिजिटेलिस को, या फिर डिजिटेलिस लीव, ये कुछ सिनोनियम हो सकते हैं डिजिटेलिस के। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है डिजिटेलिस का, डिजिटेलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव ऑफ डिजिटेलिस पर्प्यूरिया ड्राइड एट द टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। राइट, अब देखिए डिजिटेलिस
और अर्जुना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो मेन कंपाउंड होते हैं जो एज आ कार्डियोटोनिक यूज होते हैं, राइट। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स जो डिजिटलिस होते हैं वो कहाँ से कंसिस्ट किए जाते हैं, जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ड्राइड परप्यूरिया, ड्राइड एट द टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 60 डिग्री से कम टेम्परेचर पे, लगभग 60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे हम किससे? डिजिटलिस की जो लीव होती हैं उससे परप्यूरिया ड्राई, और ये ड्राई कितने मीन्स पूरी तरीके से जब डिजिटलिस लीव ड्राई हो जाए तो उस टाइम इन्हें कंटेन किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। जैसे ही कलेक्ट, जब भी डिजिटलिस के जो लीव्स होती हैं जब वो कलेक्ट की जाती हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उससे कम ही होना चाहिए, बल्कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। उस टाइम कलेक्ट होती है डिजिटलिस लीव, और डिजिटलिस लीव को सडनली जैसे ही वो कलेक्ट की गई तो उसमें से क्या जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। उसके बाद फैमिली क्या हो सकती है? स्क्रोफलेसी, स्क्रोफेरियरेसी। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिजिटलिस के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज डिजोक्सिन, सेकंड इज डिजिटॉक्सिन, थर्ड इज गिटॉक्सिन, फोर्थ इज डिजिटॉक्सिजिन, फिफ्थ इज डिजिटोनिन, सिक्स्थ इज जीटोनिन, सेवंथ वन इज डिजोजेक्सिन, 8th is परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A and B, राइट। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A and B भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है डिजिटलिस का। अब जो डिजिटलिस होते हैं वो कैसे, किस तरीके से यूज होते हैं, यूजेस क्या होता है डिजिटलिस के? फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज अ कार्डियोटोनिक। सबसे पहले तो जो डिजिटलिस होता है वो एज अ कार्डियोटोनिक यूज होता है, मीन्स ब्लड जो हार्ट होता है या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डिजिटलिस का यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में भी डिजिटलिस का यूज किया जाता है। उसके बाद अर्जुना। अब अर्जुना का सिनोनियम क्या होता है? अर्जुना का सिनोनियम है अर्जुना बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है अर्जुना का? अर्जुना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टीम बार्क ऑफ द प्लांट नोन एज टर्मिनेटिया अर्जुनरोब। बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जुना का, वो होता है ड्राइड स्टेम। अर्जुना की क्या यूज होती है? स्टेम मतलब छाल यूज होती है, और वो भी पूरा क्या होने के बाद? ड्राई होने के बाद एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इससे कंटेन किया जाता है, और पूरा ड्राइड होने के बाद इसे क्या कलेक्ट किया जाता है। फैमिली क्या होती है? कॉम्बिट्रेसी इज द फैमिली ऑफ अर्जुना। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं अर्जुना के अंदर? फर्स्ट वन इज टैनिन, 15% टैनिन प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज अर्जुनोइक एसिड, अर्जुनोइक एसिड प्रेजेंट होता है 71 to 115 के क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद थर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज सैपोनिन, या फिर फोर्थ पॉइंट इज एलेजिक एसिड, एंड फिफ्थ इज अर्जुनिक एसिड। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? अर्जुना के अंदर। अब यूजेस ऑफ अर्जुना। अब अर्जुना के यूजेस क्या क्या होते हैं? यूज एज अ कार्डियोटोनिक। अर्जुना जो है वो एज अ कार्डियोटोनिक यूज होता है। कार्डियोटोनिक का मतलब जो हार्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे। सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्टैप्टिक एंड एंटी डायस्ट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए अब जो सेप्टिक या फिर एंटी डायस्टिक होते हैं, मतलब जैसे कि किसी पेशेंट को, कोई भी पर्सन है, उसे कहीं पे भी कोई भी चोट लग गई है और उसमें से ब्लड आ रहा है, तो वहां पे अर्जुना की जो छाल होती है, जो स्टेम होती है, वो वहां पे अप्लाई की जा सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा? जो ब्लड का बहाव है वो एकदम से रुक जाएगा। तो उसके लिए भी अर्जुना यूज होता है। उसके बाद अर्जुना बार्क इज यूज एक्सटेंसिवली इन टैनर्स एंड ऑल्सो एज टिम्बर। अब देखिए किसके लिए? जैसे कि बड़े बड़े डंडे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डंडे देखे होंगे आपने, जिसे लट्ठे भी बोलते हैं। इस टाइप की प्रिपरेशंस के लिए भी अर्जुना की जो स्टेम होती है वो यूज की जाती हैं।
उसके बाद कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स। अब कार्मिनेटिव्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज कार्मिनेटिव्स। अब कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पेट में जैसे कि कैसे बताऊं आपको, हाँ, रिमूवल ऑफ गैस, जो स्टमक के अंदर से गैस को रिमूव करे, वो होते हैं कार्मिनेटिव्स, राइट। आपके पेट को रिलीफ महसूस हो, जिससे कि पेट हल्का हो जाए, उन प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्मिनेटिव्स। द ड्रग विच एक्सपेल द flatulence and gas from the gastrointestinal tract are called as carminative, right। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है पेट को थोड़ा सा हल्का कर देना और रिमूव कर देना, किसको? गैस को। किससे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपके स्टमक से, वो कहलाते हैं कार्मिनेटिव। जैसे कि एग्जांपल फेनल, कोरिएंडर। अब देखिए खाना खाने के बाद आप फेनल ही क्यों लेते हैं? कोरिएंडर का भी लोग यूज करते हैं, क्लोव का यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हैं, जो पेट में गैस ना बनने दे, राइट। तो इसमें एग्जांपल है फेनल, कोरिएंडर, कार्डेमोम, क्लोव, सिन्नामोन, कारावे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्मिनेटिव्स की। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? द ड्रग विच रेगुलाइज द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज जीआई रेगुलेटर्स। देखिए ऐसे कंपाउंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो क्या कर देते हैं, मींस रेगुलेट कर देते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को रेगुलेट कर देते हैं, मींस इजी फॉर्म में ले आना, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, आपका नॉर्मल कंडीशन में ले आना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, वो कहलाते हैं जीआई रेगुलेटर। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है फेनल। उसके बाद गिव द सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग क्रूड ड्रग। अब बहुत सारी क्रूड ड्रग है जिनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनोनियम और यूजेस आपको बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज जिंजर, फेनल, कोरिएंडर, क्लोव, एसाफोटिडा, नटमेग, ब्लैक पेपर, अजवाइन, सिन्नामोन। ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एज अ कार्मिनेटिव यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज जिंजर। जिंजर के सिनोनियम देख लेते हैं। जिंजेरिन, जिंजेबर, जिंजेबेरिस, ये कुछ सिनोनियम है जिंजर के। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है जिंजर का? जिंजर कंसिस्ट ऑफ रिजोम ऑफ जिंजिबर फिसिनेले। अब देखिए, अब जिंजर का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है? जिंजर ऑफिसिनेले से जो जिंजर है वो कंसिस्ट किया जाता है। फैमिली क्या होती है? जिंजरबेरेसी। जिंजरबेरेसी इज द फैमिली ऑफ जिंजर। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं जिंजर के अंदर? फर्स्ट वन इज जिंजेरियल लाइक शोहोगोल्स, राइट। सेकेंड होता है जिंजेरोन एंड थर्ड इज जिंजेडियोल्स। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट दिया हुआ है जिंजिबरेन, थर्ड इज वोलेटाइल ऑयल, राइट। जिंजर के अंदर वोलेटाइल प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल 1 to 4%। अब यूजेस क्या हो सकता है? यूजेस हो सकता है स्टोमेसिस। अब देखिए स्टोमेसिस क्या होता है? मीन्स जो डाइजेशन में हेल्प करे, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखे और डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करे, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं स्टोमेसिस। उसके बाद सेकंड है कार्मिनेटिव। एज अ कार्मिनेटिव यूज होता है एक्सपेल ऑफ गैस, गैस को पेट से रिमूव करने में हेल्प करे, वो होता है कार्मिनेटिव। स्टिमुलेंट मींस किसकी? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे, इनहांस करे, वो कहलाता है स्टिमुलेंट। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेवरिंग एजेंट। जो जिंजर होता है वो बहुत सारे कंपाउंड्स में, बहुत सारे मेडिसिनल प्रिपरेशन में और फूड इंडस्ट्रीज में जो जिंजर होता है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, राइट। जिंजर बहुत सारी जगह फूड इंडस्ट्रीज में भी और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जिंजर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, राइट। उसके बाद फेनल। अब फेनल क्या होता है? सिनोनियम क्या है फेनल के? सौंफ, राइट। नॉर्मली घरों में फेनल को सौंफ ही बोला जाता है। उसके बाद फ्रक्टस फोनिसैलम या फिर बैडेशिप, ये कुछ सिनोनियम है सौंफ के, मींस फेनल के। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकता है फेनल का? फेनल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट नोन एज फोएनिक्यूलम वल्गैरी, राइट।
जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेनल का वो होता है फोएनिक्यूलम वल्गैरी। फैमिली होती है अम्बलीफ्रेसी। अम्बलीफ्रेसी इज द फैमिली ऑफ फैनल। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं फैनल के अंदर? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज फैनकोन, सेकंड इज एंथोली, थर्ड इज फेनल एड्रिलिन, फोर्थ इज लैमोनिन, फिफ्थ इज एनिसाइडिक एल्डिहाइड। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फेनल के अंदर। अब यूजेस क्या होते हैं? फेनल एज अ कार्मिनेटिव यूज होती है, मीन्स फॉर द एक्सपेल ऑफ गैस, फॉर द रिमूव ऑफ द गैस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एरोमेटिक, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है एक बहुत अच्छी सुगंध इसमें प्रेजेंट होती है, तो एज अ एरोमेटिक कंपाउंड भी फेनल को यूज किया जाता है। स्टिमुलेंट, ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो प्रॉपर्टी होती है उसे स्टिमुलेट करने का काम करती है फेनल। उसके बाद एज अ एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कफ, मीन्स कफ को रिमूव करने में जो बलगम होता है, जिसे कफ हो जाती है, उन्हें, उन पेशेंट को कभी कभी बलगम देखने को मिलता है, तो उस बलगम को रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं फेनल। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी फेनल यूज होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, या फिर कोई भी सिरप का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें फेनल एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, राइट। बाद कोरिएंडर। अब कोरिएंडर मतलब धनिया, ये किस लिए यूज होता है? सिनोनियम क्या होता है कोरिएंडर का? कोरिएंडर फ्रूट या फिर धनिया बोल सकते हैं कोरिएंडर को। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है कोरिएंडर का? इट कंसिस्ट ऑफ फुली ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द प्लांट नोन एज कोरिएंडरम सैटिवम लिन, राइट, कोरिएंडरम सैटिवम लिन। यहां से ये मेन सोर्स होता है कोरिएंडर का। फैमिली Umbelliferaceae. Umbelliferaceae is the family of coriander. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं प्रेजेंट कोरिएंडर के अंदर? फर्स्ट वन इज जीरेन्यूल, सेकंड इज पेनी, थर्ड इज एल्बोरेनोल, फोर्थ इज डी लिनेलोल या फिर कोरिएंडरोल, फिफ्थ वन इज कोरिएंड्राइल एसीटेट। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कोरिएंडर के अंदर। अब यूजेस क्या हो सकते हैं कोरिएंडर के? फर्स्ट वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक एज अ एरोमेटिक यूज होता है, जैसे कि आप घर में सब्जियां वगैरह बनाते हैं सर्दियों में, तो कोरिएंडर का, धनिया का यूज क्यों करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं कि अच्छी खुशबू आए हमारी सब्जी से, राइट। इसी तरीके से जो प्रिपरेशंस होती है, मेडिकेशन प्रिपरेशन होती है, उसमें भी जो कोरिएंडर यूज होता है वो एज अ एरोमेटिक प्रिपरेशन यूज होता है, मीन्स जिससे कि एरोमेटिसिटी जो है प्रिपरेशन की वो अच्छी हो जाए, एनहांस हो जाए। उसके बाद कार्मिनेटिव, एज अ कार्मिनेटिव कोरिएंडर यूज होता है, मीन्स पेट में गैस नहीं बनने देता है। स्टिमुलेंट मीन्स जीआईटी की जो रेगुलेशन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। फोर्थ वन इज फ्लेवरिंग एजेंट। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट कोरिएंडर यूज होता है, किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्लेवर देने में कोरिएंडर यूज किया जाता है। उसके बाद क्लोव। अब क्लोव के सिनोनियम क्या होते हैं? क्लोव का सिनोनियम क्लोव फ्लोवर, क्लोव बर्ड्स, लेविंग, लोंग, कैरीफाइलम, ये कुछ सिनोनियम होते हैं क्लोव के। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लोवर बर्ड्स ऑफ यूगेनिया कैरीफाइलस। अब जो सिनोनियम होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लोव का, वो कहाँ से मिलती है? यूगेनिया कैरियोफाइलस से कंटेन की जाती है क्लोव। फैमिली Myrtaceae is the family of clove. उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट वन इज यूजिनोल, सेकंड इज यूजिनोल एसीटेट, थर्ड इज कोरियोफाइलिनस, फोर्थ इज वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल मोस्ट प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर, 15 से 20% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग।
ठीक है। फिफ्थ है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर, यूजेनिन। अब यूजेस क्या क्या होते हैं क्लोव के? फर्स्ट वन इज डेंटल एनाल्जेसिक। डेंटल एनाल्जेसिक मीन्स अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी के टीथ की क्या होनी है, सर्जरी होनी है, या फिर वो वहां से रिमूव आउट होना है, या फिर कोई भी उसमें वर्क फंक्शन होना है, तो जो क्लोव होती है वो एज आ डेंटल एनाल्जेसिक यूज होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि जैसे कि सेंस खत्म करना। जैसे अगर कोई भी आपके जब भी दांत में दर्द होता है तो घर पे आपने देखा होगा कि मम्मी बोलती है कि आप उसमें लौंग रख लीजिए, तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, सेंस खत्म कर देता है। डेंटल एनाल्जेसिक होता है क्लोव, तो वो सेंस खत्म कर देता है, तो पेन फील नहीं होता है। सेकंड वन इज कार्मिनेटिव। एज अ कार्मिनेटिव यूज होते हैं। स्टूमुलेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी को स्टूमुलेंट करने का काम करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट क्लोव को यूज किया जाता है। एरोमेटिक, बहुत अच्छी एक सुगंध होती है इसके अंदर। एंटीसेप्टिक, क्लोव को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट है। और दूसरी चीजें क्लोव तो मैं बोलूंगी एंटीबैक्टीरियल भी काम करता है, क्योंकि जब किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर सेप्टिक हो जाता है कहीं पे भी, तो क्लोव का पेस्ट बना के वहां पे लगा लिया जाता है। उसके बाद 7th पॉइंट, द ऑयल इज यूज इन परफ्यूमरी एंड ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेलिनिन। देखिए वेलिनिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोव का यूज होता है। दूसरी चीज परफ्यूमरी, परफ्यूम्स बनाने में भी जो क्लोव है वो एज अ एरोमेटिक कंपाउंड यूज होता है। उसके बाद एसोफोर्टिडा। एसोफोर्टिडा का सिनोनियम में डेविल्स डंग, हींग, घरों में हींग बोलते हैं नॉर्मली एसोफोर्टिडा को, गम एसोफोर्टिडा। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है एसोफोर्टिडा का? एसोफोर्टिडा इज द एलोए गम रेजिन obtained by making incision of living rhizome and root of Ferula foetida। उसके बाद फैमिली Umbelliferaceae is the family of एसाफोर्टिडा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होता है एसाफोर्टिडा के अंदर? फर्स्ट वन इज फ्रूलिक एसिड, सेकंड इज एम्फ्रिलोन, थर्ड इज रेजिन। रेजिन कितना 40 to 65% प्रेजेंट होता है एसाफोर्टिडा के अंदर। फोर्थ वन इज गम, गम कितना प्रेजेंट होता है 20 to 25%। फिफ्थ पॉइंट इज वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल भी 4 to 20% प्रेजेंट होता है एसाफोर्टिडा के अंदर। अब यूजेस क्या होता है एसाफोर्टिडा के? कार्मिनेटिव, ऐसा कार्मिनेटिव यूज होता है। उसके बाद नर्वेनाइन टॉनिक। नर्वेनाइन टॉनिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो नर्व्स होती हैं, अगर सडेशन किसी को सडेटिव करना है, सडेशन कोर्स करवाना है, तो उसमें अगर नर्व्स के थ्रू वो करवाते हैं तो उन टॉनिक्स को बोलते हैं नर्वाइन टॉनिक। सो वो जो एसाफोर्टिडा होता है वो नर्वाइन टॉनिक, एज अ नर्वाइन टॉनिक यूज होता है। फ्लेवरिंग एजेंट मीन्स एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए एसाफोर्टिडा का यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइन में अगर कोई सेप्टिक हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम भी एसाफोर्टिडा को यूज किया जाता है। इन विटनरी मेडिसिन, और बहुत सारी विटनरी मेडिसिन में एसाफोर्टिडा का यूज होता है। विटनरी मतलब जो एनिमल्स की जो ड्रग्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन में, जो पशुओं का जो मीन्स बोल सकते हैं रोग चिकित्सक होता है, उन्हें बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स। और वेटरनरी मेडिसिन मतलब जो पशुओं के लिए यूज होने वाली दवाइयां हैं, राइट। तो गाइज ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था एसाफोर्टिडा। अभी बहुत सारे इसमें नटवॉर्म है और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हमें देखने हैं, बहुत सारे ऐसे क्रूड ड्रग्स देखनी है जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके